नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रिंकू यादव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जैसा कि आप सबको पता है, इन दिनों बवाल मचा हुआ है राणा सांगा के लोग लेकर के। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राज्यसभा में बयान दिया था राणा सांगा को लेकर के, उस पर करनी सेना उग्र हो चुकी है। कल आगरा में हजारों की संख्या में तलवार और हथियार लेकर के पुलिस को भी एक प्रकार से ललकारा गया है करड़ी सेना के द्वारा, और हाईवे जाम करने की कोशिश की गई है। हालांकि पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया और सब भाग खड़े हुए, लेकिन शाम होते होते अप्रिय घटना घट ही जाती है। बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से जाने जाने वाले हरीश मिश्रा के ऊपर करड़ी सेना के सदस्यों ने हमला कर दिया और उसका सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। 7 लोग टोटल मिल के उनके ऊपर हमला करते हैं। 5 लोग भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन 2 लोगों के स्थानीय लोगों की मदद से हरीश मिश्रा उन लोगों को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और स्थानीय लोग मिल करके उन दोनों की अच्छी से कुटाई करते हैं। उसके बाद पुलिस को दे दी जाती है। जैसे इस जो कि घटना की खबर समाजवादी नेताओं को मिलता है, तत्काल मौके पर बनारस के जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के लोग पहुंच जाते हैं सिगरा पुलिस स्टेशन। हरीश मिश्रा भी साथ में पहुंचते हैं। सब लोग वहां पर धरना प्रदर्शन करते हैं और पुलिस से मांग करते हैं कि जो 5 भागे हुए अपराधी हैं उनको असलहों के साथ गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। बाकी 2 को भी इन लोगों ने अच्छी तरीके से पब्लिक ने कूटा था, उनको तो पुलिस अपने अंडर में ले ही चुकी है। और जैसे इस घटना की खबर धीरे धीरे प्रदेश में फैलती है, समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी अपने सोशल मीडिया पेज पर हरीश मिश्रा का फोटो डाल करके एक जो है कि पोस्ट करते हैं। पोस्ट में वो जो है कि राज्य सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं और वो लिखते हैं अपने पोस्ट में कि समाजवादी पार्टी के जुझारू और प्रखर वक्ता व बनारस वाले मिश्रा जी के नाम से लोकप्रिय हरीश मिश्रा पर चाकू से किया गया कातिलाना हमला बेहद निंदनीय है। उनके रक्त रंजित वस्त्र उत्तर प्रदेश में ध्वस्त हो चुकी कानून व्यवस्था की निशानी है। सपा का हर कार्यकर्ता ऐसे हमलों को झेलने की शक्ति रखता है। देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की तथाकथित सरकार के क्रियाहीन शरीर में इस घटना के बाद कोई हलचल होती है या नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि उस उत्तर प्रदेश में जहां पर कानून व्यवस्था की रोज दुहाई दी जाती है और उस संसदीय क्षेत्र में जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उस बनारस में गुंडे इतने जो है कि उतावले हो चुके हैं और कानून नाम का उनके अंदर कोई डर नहीं है, राज्य सरकार का कोई डर नहीं है। सरेआम दिन दहाड़े असलहा लहराते हुए एक नेता के ऊपर हमला कर देते हैं और हरीश मिश्रा का कहना है कि हमें जान से मारने आए थे। और जो स्थानीय लोग हैं उन लोगों का भी यही कहना है कि यदि हम लोग बीच बचाव नहीं करते तो आज हरीश मिश्रा की जान चली जाती। आप सोच सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किस प्रकार से पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद फैला रहा है। जो मुख्यमंत्री विधानसभा में खड़ा होकर के ये बोलता है कि मुझे गर्व है कि मैं ठाकुर जाति से आता हूँ, वहाँ पर उस प्रदेश में ठाकुरों का जो है कि इतना आतंक बढ़ना तो तय ही था। आप सोच सकते हैं कि करड़ी सेना हजारों की संख्या में कल आगरा में तलवारें लहराती है, पुलिस को जो है कि ललकारती है एक प्रकार से, लेकिन पुलिस वालों का भी हाथ बांधने का काम योगी आदित्यनाथ करके रखा था। और जब हाईवे जाम करड़ी सेना पहुंचती है तो मजबूरीवश पुलिस वालों को लाठीचार्ज करना पड़ता है और हाईवे को खुलवाना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि पिछले 15 से 20 दिन हो गया करड़ी सेना का कोई न कोई सदस्य समाजवादी पार्टी के किसी न किसी नेता को सोशल मीडिया पर आकर के धमकी देता है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। कल करड़ी सेना का एक सदस्य अखिलेश यादव को गोली मारने की बात करता है। करड़ी सेना का ही एक सदस्य रामजी लाल सुमन की जीभ काटने पर 25 लाख का इनाम की घोषणा करता है। तो करड़ी सेना का जो अध्यक्ष है वो खुलेआम मीडिया में आकर के बोलता है कि देखते हैं रामजी लाल सुमन कि कब तक सुरक्षा सरकार और समाजवादी लोग करते हैं, जब सुरक्षा में चूक होगी हम अपना काम कर देंगे। लेकिन इनके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं होता है, ये दंगाई की लिस्ट में नहीं आते हैं। लेकिन संभल में आप सबको याद होगा कि किस प्रकार से सरकार चिन्हित कर ली थी और बाकायदा पोस्टर बैनर छपवाकर दीवारों पर टंगवा दी थी कि ये लोग
दंगाई थे। ये सरकार खुलेआम ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रही है। पूरे प्रदेश में ठाकुरवाद चल रहा है। ठाकुर बनाम पीडीए। आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप बीजेपी के किसी नेता के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो आपको बीच चौराहे पर जैसे हरीश मिश्रा को मारा गया वैसे ही आपको भी मारा जाएगा। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। पुलिस वाले केवल सरकार की गुलामी कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार ठाकुरों को इतना बढ़ावा दे रखी है कि वो करड़ी सेना के भेष में तो कभी किसी सेना के भेष में आपको मारते फिरेगी। और अखिलेश यादव ने कल साफ साफ ये बयान दिया आकर के मीडिया में कि ये कोई करड़ी वर्णी सेना नहीं है, ये बीजेपी के लोग हैं। ये केवल सेना के आड़ में पीडीए समाज के ऊपर अत्याचार फैला रहे हैं, पीडीए समाज में दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 90 का वही दशक लाना चाहते हैं जहां पर स्वर्ण जाति के लोग पीडीए समाज के ऊपर अत्याचार करते थे, उनसे गुलामी करवाते थे, उनसे खेती करवाते थे, उनको मजदूरी नहीं देते थे, उनको मारते थे, उनको खाट पर नहीं बैठने देते थे। ये वही दौर फिर से लाना चाहते हैं। और लालू यादव, मुलायम सिंह यादव की देन है कि जो स्वर्ण जाति का जो अत्याचार जो पीडीए समाज के लोग झेलते थे वो अब जा कर के इनके आँख में आँख डालकर इनसे सवाल कर लेते हैं, खाट पर इनके जो है कि बैठकर इनकी बराबरी कर लेते हैं, इनकी बन्नी और मजदूरी नहीं करते हैं। यही चीज़ इनके अब आंखों में वही खटक रही है और वही दौर ये फिर से वापस लाना चाहते हैं। नहीं तो उत्तर प्रदेश में यदि ठाकुरवाद नहीं होता, मुख्यमंत्री अपने जाति वालों को इतना छूट नहीं दे के रखते, तो जो एक करड़ी सेना के लोग मीडिया में आकर के तमाम लोगों को धमकियां दे रहे हैं किसी की जीभ काट लेने की, किसी की हत्या कर देने की। आप सोच सकते हैं कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, उसके अध्यक्ष को एक जो है कि लड़का सरेआम गोली मार देने की बात करता है और उसके ऊपर ना उत्तर प्रदेश सरकार कोई कार्रवाई करती है ना पुलिस वाले कोई कार्रवाई करते हैं। आप कल्पना करके देखिए कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था है? यदि यही बात कोई मुसलमान किसी बीजेपी के नेता के बारे में ऐसे बोला होता तो अब तक वो गिरफ्तार भी हो गया होता और उसके घर पर बुलडोजर भी चल गया होता। संभल की घटना आप सबको भी याद होगी। जिस प्रदेश में महाकुंभ के नाम पर लोगों को जो है कि मौत के मुंह में झोंक दिया गया और स्नान करने वालों की गिनती तो ये सरकार तुरंत करके बता देती थी, हर घंटे में अपडेट देती थी कि इस घंटे में इतने करोड़ लोग नहा के निकल गए, इस घंटे में इतने करोड़ लोग नहा के निकल गए। लेकिन उसी महाकुंभ में कितने लोग मरे हैं उन लोगों का डेटा अभी तक सरकार साफ साफ नहीं पेश कर पाई है। कितने लोग उस महाकुंभ में लापता हो गए हैं, अपने घर वालों को, अपने परिजनों को अभी तक नहीं मिले हैं, उसका डेटा उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक नहीं दे पाई है। और संभल में जो घटना होती है या बहराइच की घटना भी आप सबको याद होगी कि किस प्रकार से तुरंत जो है कि नोटिस निकल गई थी, लोगों के घर पर नोटिस चिपका के बुलडोजर का कार्रवाई हुआ था। और दंगाइयों का पोस्टर बैनर जारी करने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन करणी सेना वालों की पोस्टर जारी कब करेगी? इन करणी सेना वालों के ऊपर जो सरेआम लोगों को हत्या करने की, जीभ काटने की, गोली मारने की धमकी दे रहे हैं, इनके घर पर बुलडोजर कब चलाएगी? इनकी गिरफ्तारी कब करेगी? ये प्रदेश और देश की जनता इस भाजपा सरकार से या कहें तो ठाकुर योगी आदित्यनाथ से पूछ रही है। लेकिन ठाकुर योगी आदित्यनाथ चुप मार के बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि ये लोग हमारे जाति के हैं और आप सबको पता है ये किसी के नहीं हैं। ये जो ठाकुरवाद फैला रहे हैं योगी आदित्यनाथ, ये केवल अपने बिरादरी वालों के बचाने की फिराक में हैं। आप सोच सकते हैं कि गोरखपुर में भीष्म शंकर तिवारी के ऊपर किस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। कल हरीश मिश्रा के ऊपर अत्याचार हुआ। ये ब्राह्मण समाज के लोग हैं, तो ब्राह्मण समाज के लोग ये न जाने कि ये सरकार हमारी सुरक्षा करेगी या ये सरकार हमारे साथ खड़ी है। ये सरकार किसी की नहीं है और ये ठाकुर योगी आदित्यनाथ आपकी भी रक्षा नहीं करेगा। ये केवल अपने जाति के लोगों को जो है कि संरक्षण देने के लिए गद्दी पर बैठा हुआ है और अपने जाति के लोगों को छूट देने के लिए गद्दी पर बैठा हुआ है। ये ना ब्राह्मण की रक्षा कर सकता है, ना यादव की रक्षा कर सकता है, ना गुप्ता की रक्षा कर सकता है, ना राजभर की रक्षा कर सकता है। ये पीडीए समाज के जितने भी लोग हैं किसी की रक्षा नहीं कर सकता है और मुसलमान तो कट्टर दुश्मन है इसके। तो ये सब लोगों को एकजुट होना होगा
और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इनसे लड़ाई लड़ना होगा। और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में ठाकुर योगी आदित्यनाथ को लखनऊ से वापस मंदिर में भेज करके घंटा बजवाने का काम पीडीए समाज के लोग करेंगे और करना होगा। नहीं तो जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अत्याचार बढ़ रहा है, देखते देखते ये पूरे देश पर हावी हो जाएंगे और फिर से भारत में पूरे सन 90 का दशक चालू हो जाएगा, जहां पर आपसे बन्नी मजदूरी करवाया जाएगा और आपको उसकी मेहनत भी नहीं दी जाएगी। आप खाट पर नहीं बैठ सकते हैं, आपको ज़मीन पर बैठाया जाएगा। आप पढ़ नहीं सकते हैं क्योंकि आप छोटी जाति से होंगे। और ये सब देश 90 के दशक में झेल चुका है, तो वो दौर न फिर से आए, ये सब दिक्कतें आपके सामने फिर से न दोहराई जाएं। इसके लिए आप सबको एकजुट होना होगा और योगी आदित्यनाथ, ठाकुर योगी आदित्यनाथ को हरा करके लखनऊ से गोरखपुर मठ में भेजना होगा। तो दोस्तों, आप सबकी क्या राय है इस पूरे घटनाक्रम पर? जो भी 15 से 20 दिन में उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जिस प्रकार से पीडीए समाज के लोगों को डराया और धमकाया जा रहा है, चौराहों पर जो है कि मारा जा रहा है। कल की जो घटना घटी है बनारस में मिश्रा जी के साथ, ये घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरूर बताएं। और उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से करणी सेना के आड़ में कुछ लोग जो दंगाई हैं, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ये वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।